नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हम लोगों की चर्चा हुई थी कि जो हमारा मैंपन है वही हमारी सबसे बड़ी समस्या या हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। यह जो मैंपन का या मैं हूँ का परसेप्शन है, या दूसरे शब्दों में जिसे हम देहाभिमान कहें या इसे ही हम अहंकार भी कह सकते हैं, यही हमें परमात्मा से दूर ले जाता है और हमें जो एक सिंगुलरिटी है, जो परमात्मा के साथ हमारी एक रूपता है, यह मैंपन का विचार या देहाभिमान का विचार ही सारी समस्या की जड़ है। चेतना का स्तर जितना ऊपर उठता जाता है उतना यह मैंपन, यह झूठा अहंकार का परसेप्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जितना चेतना का स्तर कम होता है उतना ही मैंपन या अहंकार गहरा जाता है और चेतना के ऊंचे स्तर होते ही हम इस मैंपन को अच्छे से देख पाते हैं। सारा विचार ही इस मैंपन की निर्मिति का कारण है। अगर हम शरीर और आत्मा के बीच से हमारी इस वैचारिक प्रक्रिया को बिल्कुल समाप्त कर दें, यानी कि निर्विचार अवस्था को हम प्राप्त हो जाएं, तो फिर यह मैंपन अस्तित्वगत नहीं रहता है। हम आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। वास्तव में मैंपन के उत्पन्न होने की प्रक्रिया वैचारिक प्रक्रिया ही है और वैचारिक प्रक्रिया जब तक चलती रहती है हमारे दिमाग और मन की सहायता से, तब तक हमारी चेतना का स्तर काफ़ी नीचे बना रहता है और जो सिंगुलरिटी है अर्थात जो सृष्टि में एकत्व है, एकत्व का अस्तित्व है, उस परसेप्शन से हम हट जाते हैं और हम खंड खंड में बटे हुए परसेप्शन के रूप में अपने आप को समझने लगते हैं, जैसे ही वैचारिक प्रक्रिया हमारे दिमाग और मन के द्वारा शुरू होती है। वास्तव में विचार ही हमारी बेहोशी का कारण है। विचार की प्रक्रिया शुरू होते ही हमारा देहाभिमान या हमारा मैंपन अस्तित्वगत हो जाता है। इसलिए निर्विचार अवस्था को ही सर्वोच्च अवस्था माना गया है, या चेतना के स्तर के ऊंचे उठने में निर्विचार अवस्था जितने लंबे समय तक रह सकती है उतनी ही चेतना का स्तर ऊंचा उठता चले जाता है। यदि आप लंबे समय तक ध्यान में निर्विचार अवस्था में रहते हैं तो उसे समाधि कहा जाता है और निर्विचार अवस्था की यह समाधि ही उच्च चेतना के स्तर पर पहुंचाने में आपकी मदद करती है। इसलिए हमें रोज़ ध्यान करना चाहिए। अगर हम इन ध्यान के घंटों को रोज़ बढ़ाते चले जाएं तो हम अपनी चेतना के स्तर को और ऊंचा उठाते चले जाएंगे और हम अपनी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, या सच्चिदानंद अर्थात सत्य, चेतना और आनंद, जो कि तीनों ही समानार्थी शब्द हैं, की अवस्था में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।